चालू चालू कर दिया रिकॉर्डिंग सर। हम्म, तो सॉल्युबिलिटी है ना, ये क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई एक आयनिक कंपाउंड है, मान लो A+B-, ठीक है। हाँ इसको अगर पानी में डालोगे, वाटर में, तो मैंने बताया था ना, वाटर पहले एक पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा ऐसे धीरे धीरे, वो पीरियोडिक। जो B- है ना सर, वो पॉजिटिव वाले के साथ चले जाएगा, एंड A+ है ना नेगेटिव वाले के साथ वेरी ना। गुड। वो तो दो चीज होता है, एक होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी और दूसरा होता है लैटिस एनर्जी। लैटिस, हाँ तो सर जब हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी ना, तो है ना वो सॉल्यूबल होता है पार्टिकल वेरी गुड, वेरी। ये सब अपन ने किस में पढ़ लिया था? पीरियोडिक में। कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जब ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा, और लेकिन अगर उल्टा फ्लूइड। हो गया तो लैटिस एनर्जी अगर हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो गया तो ऐसे बोल सकते हो वेरी लेस सॉल्यूबल। सर इनसॉल्युबल भी बोल सकते हैं ना। हाँ, वेरी लेस सॉल्यूबल इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है ना, तो थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा। ओके। एकदम मतलब ऐसे बिलियन में से एक कोई मॉलिक्यूल, मतलब एक कोई ऐसे पर्टिकुलर है। समझा समझा। ओके। हाँ तो हाइड्रेशन एनर्जी तो पता है ना तुमको, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक मोल कोई आयन हाइड्रेट होता है कंप्लीटली। हाँ जैसे Na+ है, एक मोल है, और इसको पूरा वाटर ने हाइड्रेट कर लिया, हाँ। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है। एंथैल्पी हाँ। और हाइड्रेशन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट है, और फिर Q1 अपॉन रेडियस ऑफ कटायन प्लस Q2 अपॉन रेडियस ऑफ अनायन, ये पढ़ा था लास्ट टाइम। हाँ हाँ। RA/RC। तो और आप दूसरा लैटिस एनर्जी। Q1 प्लस Q2 अप वो दोनों अपॉन सिर्फ R लिया था, मतलब R ऑफ कटायन प्लस R ऑफ अनायन की वजह से सिर्फ R लिया था। वो इसका लिया था, लैटिस का। इसका लिया था। एक मिनट, हाँ हाँ। हेलो, एक सेकंड। हाँ हाँ, देख लिया भाई को मैंने। ओके ओके। एक मिनट, हाँ सिद्धार्थ। हेलो। हाँ सर। हाँ, एक मिनट, हाँ एक सर। एक अर्जेंट कॉल है। हेलो सिद्धार्थ। हाँ सर। हाँ, तो ये जो तुम बोल रहे हो ना, रेडियस ऑफ कटायन अपान, वो लैटिस एनर्जी का। हाँ हाँ समझा मैं। ओके। जब भी हाइड्रेशन होगा ना तो अलग अलग रहेगा, कैसे याद रखने का देखो। हाइड्रेशन ऑफ कटायन अलग होता है, हाइड्रेशन ऑफ अनायन अलग होता है। कैसे? देखो, कटायन जो होगा ना वो छोटा साइज का होगा, हाँ तो उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, याद और राइट ना? हाँ, लेकिन जो अनायन होता है वो उसका साइज बड़ा होता है, तो हाँ उसका हाइड्रेशन कम होगा। कम होएगा। समझा सर। क्लियर? हाँ हाँ, तो ऐसा है। तो ये याद रखना हमेशा, ऐसे याद रखोगे ना तो अलग अलग आर आता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। ओके। तो लैटिस में जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? लैटिस एनर्जी Q1 इज Q2। इक्वल टू के, हाँ Q1 Q2 अपॉन आर। R सर, R हम और रेडियस बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, क्योंकि जनरली क्या होता है, लैटिस है ना, तो लैटिस
कोवेलेंट में भी आती है और आयनिक में भी आती है, बट यहाँ पे हम लोग आयनिक पढ़ रहे हैं तो नहीं बोल पाए। अच्छा ठीक है। ओके, लेकिन अगर वही लैटिस डायमंड का पढ़ रहे हो तो कोवेलेंट रेडियाई बोल सकते ठीक है सर। हो। ठीक है, तो रेडियस आर ए क्या है, ये रेडियस ऑफ क्या है, कटायन है, और वो आर सी, और ये रेडियस ऑफ अनायन। हाँ समझा सर। तो अभी सबसे पहले हम लोग पहला केस देखते हैं, केस वन। और इसमें कैसे होगा, अगर रेडियस ऑफ मतलब मोनो एटॉमिक लेते हैं या फिर मोनो आयनिक ही कैन से, मतलब रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कटायन। दोनों की जो साइज है वो सेम है। सेम है। तो समझा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, वन अपॉन मतलब ऐसे इन जनरल लेते हैं, वो के और क्यू को हटा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर सी प्लस वन अपॉन आर ए, हाँ बराबर ना। तो दोनों की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन आर सी प्लस वन अपॉन आर सी, क्योंकि हाँ ये भी सेम है ना साइज के। हाँ हाँ। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन आर आर सी। सी। हाँ तो इससे क्या पता चला, हाइड्रेशन एनर्जी हाँ। ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा। कम। तो डाउन द ग्रुप, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। हाँ डाउन द ग्रुप जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ ओके, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको सिखाया था कि ये जो चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होता है हाइड्रेशन उसका उतना ज्यादा होता है। हाँ तो सीजियम का चार्ज डेंसिटी तो बहुत कम है, हाँ। मतलब चार्ज बराबर। ऐसे बोल सकते हैं ना, जितना साइज कम उतना ही चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो उतना ही हम्म। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। हाँ ऐसे भी बोल सकते हो। और फिर लैटिस एंथैल्पी देख लो, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, वन अपॉन रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, और दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो वन अपॉन टू आ जाएगा, हाँ 2 RC ले लो। टू आर सी आ जाएगा। हाँ तो ये जितना डिक्रीज होएगा ना वो वन, वो है ना 4 टाइम्स, जितना RC मतलब रेडियस ऑफ कटायन बढ़ेगा, तो अगर रेडियस ऑफ कटायन बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी कम होगी। वो तो हो जाएगा ना। हाँ मतलब ज्यादा कम हो, हाँ बराबर ना। और एक चीज क्या है, डाउन द ग्रुप, सर, लेकिन इसका मतलब तो अगर हम कंसिडर करेंगे केस वन या मोनो एटॉमिक का, तो सर हर एक मोनो एटॉमिक डिसॉल्व होना चाहिए ना। हाँ लेकिन वो केस क्या है, जब रेडियस ऑफ कटायन और अनायन ऑलमोस्ट इक्वल होंगे तब, जो तो कि बहुत रेयर मिलता है। अच्छा, तो लेकिन सर जब हाँ भी क्योंकि कटायन जनरली बड़ा होता है ना अनायन से, हाँ अरे कटायन जो होता है जनरली छोटा होता है अनायन से। हाँ, तो सर हाँ लेकिन बोलो बोलो। जब भी ये सेम होंगे तो हर एक मोनो एटॉमिक जिसका कटायन एंड अनायन का रेडियस सेम है वो तो डिसॉल्व ही होएगा ना, क्योंकि सर हम्म। लैटिस एनर्जी है ना कुछ ज्यादा ही कम है। हाँ हाँ डिजॉल्व होगा, राइट राइट डिजॉल्व होता है। हाँ ओके, तो हम लोग पूरा केस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एल आई एफ है, राइट, हाँ और फिर एन एफ है, फिर ऐसे ऐसे जाओगे तो एंड में क्या आ जाएगा, सी एस एफ आ जाएगा ना। हाँ तो यहाँ पे अगर देखो, तो जो एल आई और एफ है इसकी साइज ऑलमोस्ट सेम, हाँ और एन नीचे जाते वक्त क्या हो रहा है, कटायन का साइज बढ़ रहा है, हाँ और कटायन का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन भी कम होगी, हाइड लैटिस भी कम होगी। पर लैटिस भी कम होएगा। हाँ लेकिन लैटिस ज्यादा कम होती है, देखा ना तुमने। इतना कम होता है हाँ। हाँ तो सॉल्युबिलिटी ऐसे बढ़ जाती है। हम्म। आ रहा है समझ, हाँ सर। हाइड्रेशन के हिसाब से सोचो तो हाइड्रेशन तो इसका ज्यादा होगा, हाँ बराबर, हाँ इसका ज्यादा होगा तो सोलिबिलिटी इसकी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके हाइड्रेशन के साथ साथ इसका लैटिस भी ज्यादा है, हाँ। और जबकि इसका लैटिस एकदम कम है। मतलब सर वो देखे तो है ना, जो लैटिस और हाइड्रेशन का जो डिफरेंस है ना, जैसे नीचे जाता है ना तो कम होते जाता है, क्योंकि है ना सर
वो जो लैटिस ज्यादा डिक्रीज नहीं होता नहीं है नहीं नहीं, वो कम। हाइड्रेशन और लैटिस का डिफरेंस ज्यादा होने लगता है, मतलब लैटिस बहुत कम हो जाती है, हाइड्रेशन रहता है। मैं उल्टा, अरे हाँ समझा, मेरे को समझा, मैं वो उल्टा बोल दिया। हाँ बट फिर भी तुमने अच्छा मतलब सोचा डिफरेंस का। तो ऐसे ही अगर BeO है तो इससे फिर कौन आ जाएगा, BaO आ जाएगा। हाँ। और अगर BeS है तो फिर कौन आ जाएगा, BaS आ जाएगा। हम्म। और फिर अगर मान लो LiOH है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CSOH। सबका ऐसे ही आएगा। हाँ सर, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होएगा ना? नहीं। अब आ जाते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक होगा, ओके। हाँ। और उसमें भी क्या मानते हैं अपन कि रेडियस ऑफ कटायन है ना जो बहुत बड़ी है, किससे, रेडियस ऑफ अनायन से। हम्म। या फिर जनरली ये थोड़ा एंटिक हो गया ना, उल्टा कर देते हैं। एक सेकेंड, रेडियस ऑफ कटायन बहुत बड़ा है रेडियस। हाँ। हाँ उल्टा हो गया था वो, क्योंकि कटायन जनरली छोटे रहते हैं तो अनायन सही रहेगा। एंड नेगेटिव साइज का, नेगेटिव चार्ज होता है ना अनायन पे, तो बड़ा रहता हम्म। है। हाँ। वो तो पता है तुमको, शील्डिंग कम हो जाता है और वो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, वैसा है। मान लो अगर रेडियस ऑफ कटायन 1 है तो रेडियस ऑफ अनायन कितनी है, 10 है, इतना बड़ा है। अच्छा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, 1/1, 1/1 प्लस 1/10। आया समझ में कुछ। हाँ। ये 1 रेडियस ऑफ कटायन और ये 10 रेडियस ऑफ अनायन, जस्ट समझाने के लिए। हाँ। आया समझ में? हाँ तो तो अब जरा देखो क्या होगा। 10, हम्म। और बाद तो में ये क्या हो जाएगा, समट अराउंड 11/10 हो जाएगा। 10/10 हो जाएगा, और अभी लैटिस कैलकुलेट करेंगे हम। 1/1 10 प्लस 1 हो जाएगा। हाँ। तो ये हो जाएगा 1/11। तो ये सोल्यूबल है। हाँ। तो अगर तुमने रेडियस ऑफ कटायन को 2 रख दिया, एक कैलकुलेशन है, इससे थोड़ा सा कंक्लूजन निकालेंगे। हाँ। रेडियस ऑफ कटायन को क्या ले लिया, 2। 2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/10। हाँ। अनायन फिक्स है, हाँ। अनायन अभी भी 10 ही। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 6/10। 6/10। गुड। आ समझ में? हाँ। ये क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, हाँ, और राइट ना। होएगा लैटिस क्या आ जाएगा, 12। 1/2 प्लस 10, कि 12। 1/12। ओके, तो देखो इधर पहले लैटिस कितना आया था, लैटिस। 1/11 आया था, हाँ। 1/12 हो गया। हाँ। मतलब जैसे ही अपन कटायन का साइज बढ़ा है ना, तो तो लैटिस वीक हो गया, कम हो गया। हाँ। लैटिस मतलब कम हो गया। हाँ। और हाइड्रेशन का देखो, पहले 11/10 था, अभी 6/10 हो गया, तो वो भी कम हो गया। हो गया। तो अब जरा डिफरेंस निकाल लेते हैं और फिर कंक्लूजन लाते हैं इससे। डिफरेंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी कितना आ जाएगा, 6/10 माइनस 11/10, कितना हो जाएगा ये, 6/10 माइनस 11/10, -4/10। नहीं, -5/10, सॉरी, -5/10। डिफरेंस ऑफ हाइड्रेशन लैटिस का कितना आ जाएगा, लैटिस एनर्जी 1/11 है और दूसरा कितना है, 1/12। तो 1/12 फाइनल माइनस 1/11, राइट। हाँ। इसका कितना था, 6/10 था ना फाइनल, और इनिशियल कितना था, -11/10। तो ये कितना हो जाएगा, -5/10, 5/10। मतलब -1/2। क्लियर। और ये हो जाएगा -1/132। अरे, मैं कैलकुलेशन तो नहीं किया सर, हाँ, लेकिन आपका सही होएगा। ओके। तो देखो इधर कैसा है, अपने को 12 और 11 का मल्टीप्लीकेशन करना है ना।
तो 12 10 120 और 12 वापस एक बार। पता है, लेकिन वो मैं किया नहीं। हाँ एक्चुअली मैं वो वाला मेथड नहीं फॉलो करता, 12 इंटू 11 ऐसे नहीं करता। तो मतलब मेरे को ऐसे करना हो ना तो 12 को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 10 प्लस 2। तो 11 10 जा 110 और 11 2 जा 22, हाँ ऐसे कर। हाँ सर, तो ये सब कैलकुलेशन के ट्रिक है। कभी ऐसे फिजिकल में तो अभी अपन आने वाले नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन में फिजिकल में वही एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चैप्टर है, बाकी सब एप्लीकेशन बेस्ड, हाँ मतलब कंसेप्ट के ऊपर। सब। तो अब कंक्लूजन लेके आते हैं। तो तुमने क्या देखा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी का डिफरेंस कितना आता है, -1/2। हाँ और वहीं पे लैटिस एनर्जी का डिफरेंस कितना आता है, -1/132, राइट। हाँ तो क्या बोलेंगे, चेंज इन लैटिस इज ग्रेटर देन चेंज इन। इज लेस। देखो ना, चेंज बहुत कम है ना, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, ये चेंज है ना। अच्छा ओके, नहीं नहीं नहीं, मैं समझा, वो 0.5 और वो जो लैटिस होगा 0.00 समथिंग ऐसा। हाँ हाँ समझा समझा। हाँ, चेंज इन लैटिस क्या हो जाएगा, कम। हाँ तो सोल्यूबिलिटी ऑलमोस्ट क्या होगी, डिक्रीज या इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी सर, एक सेकेंड। सिंस इन लैटिस लेस है, तो जो 1 से 0.5 गया, और हाइड्रे सर तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सोच लो एक बार, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि जो लैटिस है ना उसमें ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। पॉलीएटॉमिक में है ना, पॉलीएटॉमिक में मतलब पॉलीएटॉमिक में अगर तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो, हाँ तो वापस ध्यान से सुनना, ऊपर से नीचे जा रहे हो, पॉलीएटॉमिक मतलब समझ में आ रहा है ना, ये सल्फेट है, हाँ हाँ सर। फॉस्फेट है, ये सब मेटल आयन के साथ। हाँ किसके साथ है, मेटल आयन, राइट ना। तो मेटल आयन के साथ है, तो मेटल आयन का तो अपने को एक फंडा पता है, मेटल आयन को अपन क्या रखेंगे सॉल्युबिलिटी सेम यहाँ रहे, पे। देखे तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एक सेकेंड इधर देखो, एक सेकेंड। ये देखो, पहले अपन ने क्या किया था, हाइड्रेशन हो कैलकुलेशन। रहा है पहले से। हाइड्रेशन पहले। सर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। कैसे, कैन यू एक्सप्लेन। सही है। हाँ 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 तो सर मैं क्या किया कि लैटिस एनर्जी को है ना मैं कांस्टेंट रख दिया, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा ना, तो उसको कोई भी नंबर में ऐसा ले लिया, मतलब लैटिस एनर्जी बराबर, मान लो 2। वेरी गुड। हाँ हाँ, हाइड्रोजन एनर्जी है ना वो 0.5 से कम हो रहा है ना, तो सर वो 2 अगर 3 होता तो 3 से 2.5, 2.5 से 2। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे लैटिस एनर्जी है ना, लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप जो चेंज है वो बहुत लेस है, हाँ चेंज लेस है, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है लैटिस एनर्जी। हाँ लेकिन अगर हाइड्रेशन देखो, तो हाइड्रेशन में डाउन द ग्रुप ज्यादा का फर्क आ रहा है। हाँ और डाउन द ग्रुप क्या होता है, हाइड्रेशन कम ही होता है ना, कम ही क्योंकि होता। साइज बढ़ते जाती है मेटल आयन की। हाँ हाँ तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन कम हो रहा है और लैटिस कांस्टेंट है, मतलब सिंपल सी बात है, सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ। बोलो आ गया समझ में। लेकिन सर आपने जब लिथियम से सीजियम हाँ एग्जांपल दिया था, तो आपने बोला था कि सीजियम का वो ज्यादा है सॉल्युबिलिटी। हाँ, तो वो मोनो एटॉमिक था ना बेटा, मोनो एटॉमिक में अपना अलग केस था ना वो। ये पॉली एटॉमिक। उसमें, हाँ उसमें लैटिस का अलग फंडा था। समझा समझा। उसमें लैटिस जनरली डाउन द ग्रुप है ना वीक रहती है, समझ में आया। समझा सर। अब भी एक्सप्लेन किया था ना, डाउन द ग्रुप लैटिस भी कम होता है उसमें और हाइड्रेशन भी कम होता है, लेकिन लैटिस पता है ना 1/4 टाइम कम हो रहा था। अरे सर मैं ना वो भूल गया था कि वो मोनो एटॉमिक के लिए था, तो हाँ। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, बट अच्छा हुआ ना, एक बोलता है ना, एक कंक्लूजन आ गया कि वहां पे 1/4 टाइम से लैटिस कम होता है, सर है ना फंड, जबकि हाइड्रेशन। उधर तो कुछ रिलेशन ही नहीं है इसका। हाँ हाँ, अभी ये समझा। हाँ सर। तो बहुत सारे आयंस हैं जिनका मैं लिखता हूँ, तो तुमको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे लिथियम नाइट्रेट है, फिर लिथियम नाइट्रेट से जाओगे तो किस पे आ जाओगे, सीजियम नाइट्रेट पे, सबका कम होते जाएगा। मतलब लिथियम नाइट्रेट सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा और हाँ सीजियम नाइट्रेट सबसे कम होगा। कम होएगा।
ओके, फिर आता है कौन, लिथियम क्लोरेट, ये सबसे फिर ये। हाँ ओके, तो मैं सिर्फ है ना अनायन ही लिखते जाता हूँ। ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, नाइट्रेट। ये क्या हो गया, क्लोरेट। फिर आता है LiClO4, इसका नाम बता सकते हो? हाइपोक्लोराइड। यहाँ पे याद रखना CaCl4, हाँ, हाँ। पर क्लोरेट। अच्छा पर क्लोराइड। तो हाइपो ओके, क्या रहता है सर? HClO4 रहता है। हाइपो हाइपो जब रहता है ना तो क्लोराइड रहता है, वो सब सिखा दूंगा मैं तुमको। अच्छा अभी उसके वीडियो सेंड करूंगा। ये देखो, फिर नेक्स्ट आता है दूसरे फैमिली का, बेरिलियम फैमिली का। सर, सर मैंने आपको नाम भेजा, कैसा लगा? हाँ, अच्छा नाम था, बट बोलते हैं ना वो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाएंगे वो। अरे मैंने चेंज भी करवा दिया, मैंने बिलियन एजुकेशन रखवा दिया। रख दिया क्या आपने? मैं चेक नहीं किया। हाँ, एक्चुअली वो कॉर्पोरेट जैसा है। हाँ समझ। मतलब इट लुक लाइक कि इन फ्यूचर इट विल बी अ कंपनी। हाँ। हाँ, उसमें आपको सब मिलेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा वो, वैसा। हम्म। और मेरे को वैसे करना भी था, बिकॉज मैं खुद ऐसे मल्टी मल्टी सेक्टोरल हूँ ना, मतलब इफ नीड इज रिक्वायर्ड ना, तो अगर मैं फिजिक्स पढूं तो पढ़ के सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ हाँ मैथ्स भी कर सकता हूँ, और फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी और यूपीएससी की वजह से हाँ मेरे को वो सब भी पता है। हाँ ऐसा है, तो मतलब मेरे को ऐसे अगर एक वीडियो बनाना है तो ऐसे 10-15 मिनट पढ़ना पड़ेगा, तो आई कैन प्रोवाइड मतलब ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट। हाँ। लेकिन वो कैसा, जब अपन फ्री रहे, अपने पास सफिशिएंट पैसे हो गए हैं, टाइम है। अभी अभी तो फिलहाल, तो हो जाएगा ना सर, ऐसे देखे तो। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये देखो, बेरियम कार्बोनेट आ गया बेटा। हाँ। इसके बाद कौन सा आएगा, BaCO3, इसका भी ऐसे ही आएगा। हम्म। ये कार्बोनेट तो तुमको पता है, राइट। हाँ। उसके बाद कौन आता है, कार्बोनेट के बाद आता है सल्फाइड, BaSO3 है। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, BaSO3 आ जाएगा, राइट। सल्फेट। नहीं नहीं, सल्फाइट। नहीं सल्फेट अभी। हाँ, अभी नेक्स्ट वाला सल्फेट ना। हाँ गुड। क्या बोल रहा था मैं? BaSO4 का S, यस। राइट। हाँ। ये है ना, ये अभी तुम कहीं पे भी पढ़ोगे ना बेटा, तुमको सिर्फ ये रट्टा मारने को बोलेंगे। क्या अच्छा। बोलेंगे, ऐसा होता है, बस याद रखने का, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। लैटिस का है ना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कभी नीचे आने पे बढ़ता है, कभी नीचे आने पे कम होता है। तो ऐसा नहीं, ऐसा याद रखो, सिर्फ ये एक्सेप्शन है। ऐसा बोलेंगे। चिपका देंगे उसके नाम को। अच्छा। अब समझ। ये BE, उसके बाद आ जाएगा H2O3। H2O3 मतलब थायोसल्फेट बोलते हैं इसको। अच्छा थायोसल्फेट। सर। थायोसल्फेट मतलब सल्फेट में एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर ला दिया। सर बाद में सल्फोनिक हाँ, क्या होएगा? कुछ सल्फोनिक करके भी होता है ना? सल्फोनिक एसिड होता है ना। हाँ तो वो क्या होता है? H2H2O3। अब ये देखो, BCrO4, नहीं नहीं, वो आयनिक फॉर्म में नहीं होता, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करेंगे, मैं वो सेक्शन पे आऊंगा, अभी फिलहाल टाइम है। अच्छा ठीक है। ये BaCrO4, हम्म, इसका नाम बताओ जरा। नहीं पता। डाइक्रोमेट तो नहीं। पढ़ा था तुमने, क्रोमेट। क्रोमेट। हाँ। क्रोमेट, डाइक्रोमेट आयन तुमको था ना, रेडिकल। मेरे को। मैं याद कराता था। अरे सर मेरे को डाइक्रोमेट का याद था, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि इसको क्रोमेट ही बोलेंगे कि क्या ऐसा। ओके, और एक चीज याद रखना हमेशा, नोट, Br- और I- को अपन हमेशा पॉली एटॉमिक आयन मानते हैं। पॉली पॉली एटॉमिक आयन। आयन है, ये लोग सिंगल ही, लेकिन कैसा है, ये लोग का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, और गेम साइज का ही है, अच्छा। बराबर। तो तुमको है ना, एक ऑर्डर देता हूँ मैं, LiBr है, और CsBr है, और दूसरा है NaI, और इधर है CSI। तो इसमें बताना है किधर इंक्रीज किधर डिक्रीज, ठीक है। हाँ तुम 2 मिनट सोच लो, मैं तब तक पानी पी के आया। हाँ। अब ये पॉली एटॉमिक है।
आ गया? हाँ सर। हेलो, हाँ सर आ गया। बताओ क्या हो जाएगा? सर LiBr का सोल्यूबिलिटी सबसे फालतू रहेगा ये सब में से। मतलब सबसे कम होगा कि सबसे ज्यादा होगा? एक सेकेंड रुको, ये पॉली एटॉमिक है। आयोडीन का साइज ग्रेटर देन ब्रोमीन है तो CS। नहीं नहीं, दोनों को पॉली एटॉमिक लेना है। ये भी पॉली एटॉमिक है। हाँ हाँ, लेकिन I का साइज और ज्यादा ना देन ब्रोमीन का साइज। नहीं नहीं, वो तो देखो, एक सेकेंड, ये वाला तुम रहने दो, सिर्फ ये वाला बताओ क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अच्छा ठीक है। सर सीजियम इज मोर soluble देन NaI। नहीं नहीं नहीं, तुमको ये ट्रेंड बताना है, मतलब लिथियम के बाद जैसे ऐसे आया, लिथियम के बाद कौन आएगा? NaBr, फिर KBr, अच्छा अच्छा अच्छा। RbBr। मतलब डिक्रीज होएगा कि इंक्रीज होएगा ऐसे? हाँ, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो पूछ रहा हूँ। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होएगा सर इसके अंदर। एक्चुअली डिक्रीज होगा बेटा। सर लेकिन देखिए, कैसा पता है? आपने पहले। सुनो, मोनो एटॉमिक बताया था ना, तो वो केस में बताया था कि डाउन द ग्रुप बढ़ता है, राइट ना? हाँ। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, एज अ तुमको पॉली एटॉमिक कंसीडर करके करना है। अरे सर मैंने शायद से मोनो एटॉमिक को पॉली हम्म। एटॉमिक का वापस से मिक्स कर दिया। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, तुमको नहीं, ये सबको कंफ्यूजन होता है, टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं। समझा? सर तो ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं। अब यहाँ पे देखो, इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन आता है। मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब मोर, मोर मतलब ग्रेटर। हाँ सर ऐसा याद रखूंगा मैं। मोनो मतलब ग्रेटर तो डाउन द ग्रुप। ये देखो, लेकिन आयोडाइड में एक एक्सेप्शन आ गया, कौन सा? Na। हाँ NaI बाकी सबसे मतलब लिथियम से ज्यादा सोल्यूबल है। इसका रीजन अभी क्या? ओके, हाँ एक्सेप्शन है, इसका लैटिस है ना, थोड़ा सा एक्सेप्शनली देखा गया है, जिसका रीजन बोलते हैं ना, अपने नहीं है सिलेबस में। अच्छा है मतलब, आई नो बट आई डोंट वांट यू टू इन्वॉल्व इनटू दैट। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि अपने पास बहुत कुछ है हाँ जिसके बारे में सोचना है। ठीक है सर। अब केस 3 पे आ जाते हैं, तो केस पहला क्या था? मोनो एटॉमिक का। पहला केस मोनो एटॉमिक, फिर केस 2 क्या था? टेन का। पॉली एटॉमिक। अब तीसरा केस मतलब किस में लेंगे पता है? ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ कटायन एंड अनायन। आज भी ओके, रेशियो। लेक्चर है हमें। हाँ, आज केमिस्ट्री लेक्चर है हमें शायद से। वही मोल कॉन्सेप्ट ना। हाँ हाँ। हम्म, केस 3 क्या हो जाएगा? किस बेसिस पे रेशियो लेना है कटायन और अनायन का? हाँ। तो उसमें देखेंगे रेशियो ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन। हम्म, ये एंड है। हाँ। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कटायन ज्यादा हो गए किससे? नंबर ऑफ अनायन से। ओके, तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके। ओके, डाउन द ग्रुप। ये थोड़ा सा एंटी के, हाँ बेटा याद रखना होगा। हाँ अगर नंबर ऑफ कटायन है ना, वो ज्यादा हो जाएंगे तो सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, Li2O और फिर CS2, ऐसा है। हम्म, ओके, हाँ और फिर उसके बाद आता है Li2CO3 और CS2CO3। तो इसमें आ गया समझ में? हाँ और समझ। फिर एक NaHCO3 और फिर CSHCO3। ये देखो ना,
यहाँ पे NaH3 क्यों लिखा? अच्छा। हाँ, ये जो है ना, ये देखो, ये पूरे का नंबर Na से ज्यादा है ना, हाँ मतलब यहाँ पे अगर तुम देखो तो NaHCO3 है, यहाँ पे कटायन का नंबर मेरे ख्याल से कम हो गया ना, हाँ नंबर ऑफ कटायन ग्रेटर देन नंबर ऑफ अनायन। तो ये पूरे को है ना, पूरे को हम एक ही मानते हैं HCO3 को, अच्छा। और यहाँ पे CO3 को एक ही मानते हैं, ठीक है। ओके। हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन को एक मानते हैं। तो हाँ ये थोड़ा सा याद रखना बाइकार्बोनेट का। हाँ सर। ओके। और एक चीज तुम पूछोगे, सर आपने इसमें लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों नहीं दिया, तो याद है पास्ट में मैंने बताया था ये सोल्यूशन फॉर्म में रहता है, याद रखना। लिथियम, और स्टेबल नहीं होता, बहुत स्टेबल नहीं होता, क्योंकि लिथियम बहुत छोटा पड़ जाता है बाइकार्बोनेट के सामने, तो उसकी लैटिस है ना बहुत वीक रह जाती हाँ समझा सर, समझा समझा है। ओके। समझा। अब केस 4 पे आ जाते हैं। केस 4 में क्या होगा, जब नंबर ऑफ अनायन, ग्रेटर द नंबर ऑफ कटायन। हाँ, ये मतलब है ना, ये सारी ऑब्जर्व चीजें हैं, तो सर मतलब मैं बता रहा हूँ ना तुमको, क्या? ये थियोरिटिकल सब है, तुमको सिर्फ याद रखना अच्छा सर, अभी उल्टा हो जाएगा, डाउन द ग्रुप है। डिक्रीज होएगा। नहीं नहीं, डाउन द ग्रुप अभी भी इंक्रीज ही होता है। तो सर ओके, फर्क जरा क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ अनायन अगर ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ कटायन से, तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लास्ट टाइम भी अब बोले थे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बट इफ पॉलीएटॉमिक इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कटायन, मतलब जैसे पॉलीएटॉमिक आ गया, CO3 2 माइनस आ गया, हाँ ओके, और उन लोग कटायन से ज्यादा आ गए, हाँ। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल देने के बाद समझ में आ जाएगा। ओके सर। ये है ना, ये सबसे वर्स्ट पार्ट है बॉन्डिंग का, सोल्यूबिलिटी। मतलब तुमको सोचो ना, एक हाँ, मोनोएटॉमिक दे देंगे मैं और एक किसी में, मैं तो सर हेलो, एक्साइटेड था सॉल्युबिलिटी के लिए कि हाँ हाँ थोड़ा अच्छा होएगा, लेकिन सर ये तो थोड़ा फालतू लग रहा है। ऐसा है। तो ये देखो BOH ट्वाइस है, और फिर उसके बाद BaOH ट्वाइस। BeOH ट्वाइस एंड BaOH ट्वाइस, तो सर सेम ही होएगा। हाँ, हाँ डाउन द ग्रुप बढ़ गया। हाँ अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, BeNO3 ट्वाइस, और फिर यहाँ पे BaNO3 ट्वाइस। अब जरा देखो, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आ गया ना, हाँ सही। हेलो, हाँ हाँ सर। NO3 माइनस, NO3 को अपन पॉलीएटॉमिक मानते हैं, OH को अपन सिंगल ही मानते हैं, हाँ समझ। हाँ। तो अब पॉलीएटॉमिक आ गया ना, और उसका नंबर कटायन से ज्यादा हो गया, तो ये दो दो हो गए, और यहाँ पे ये एक एक ही है। सही। हाँ, तो सोल्युबिलिटी का उल्टा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ये सर। सिर्फ है ना तुमको याद रखना है, मतलब इन सिंपल, ऐसे बोलूँ तो रट्टा मार के रखना है। अच्छा, मतलब कुछ कर नहीं सकते। हम्म। ओके। हाँ तो की पॉइंट इसका जो है ना वो ये है कि नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक अनायन अगर ज्यादा हो गए किससे, नंबर ऑफ कटायन से, हाँ तो सिंपली क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी कम हो हो जाएगी। जाएगी डाउन द ग्रुप, हाँ राइट। हाँ सर,
अब नेक्स्ट आता है solubility ऑफ हेवियर मेटल हैलाइड। मतलब सर जब भी है ना हमें कोई भी पॉलीएटॉमिक है उसके अंदर ऐसा ट्वाइस या फिर थ्राइस जैसा कुछ दिख गया तो बोल देने का कि उसका सॉल्युबिलिटी कम होने वाला है, मतलब डाउन द ग्रुप। मतलब एक बार वापस बोलो। सर BeNO3 ट्वाइस था तो उसके अंदर NO3 दो बार आ गया ना, देखे हाँ हाँ तो सर ऐसा अगर कभी भी ट्वाइस या फिर ऐसा थ्राइस दिखता होगा तो बोल सकते हैं ना कि सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप उसका डिक्रीज होएगा। हाँ हाँ हाँ, राइट। अब यहाँ पे है ना, पूरा अभी जितना भी आगे मैं लिखते जाऊंगा ना, अब ये पूरा तुमको है ना सिर्फ याद रखना है। हाँ। ओके, फिर विल एंटर इनटू द फाइनल थियरी दैट इज एमओटी, समझा। सर एमओटी द का लास्ट थियरी, है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो अभी जो जो मैं बताते जाऊंगा ना उसका मतलब बोलते हैं ना, अपने को ज्यादा क्वेश्चन आंसर जैसा नहीं रखना है, बस याद रखना। हाँ। जैसे एक जगह पे लिख के ये बार बार देखते रहने का। अब ये स्टार्ट हो गया जो बोलते हैं ना अपन, उसका रीजन जो रहता है वो बहुत अलग होता है। हाँ। जैसे अभी जैसे तुमको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपना डायमंड है, हम्म। वो बना कार्बन से है लेकिन वो सबसे हार्ड होता है, हाँ। वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट नोन। तो हम लोग ने जब उसके अंदर जाके देखा तब पता चला कि उसकी बॉन्डिंग कुछ एंटीक होती। हाँ। तो ऐसा किसी किसी में कभी कभी किसी दूसरे के साथ एंटीक हो जाता है। ओके। तो वो जो एंटीक चीज है ना अभी अपन वो लेकिन पढ़ेंगे, वो तो उस रीजन है नो डाउट। पे रहता है ना, डिपेंड वो हाँ स्ट्रक्चर एंड वो कैसे कार्बन का बॉन्डिंग एंड वो कैसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है और वो सब। राइट राइट। तो इसका है ना एक अलग से ऐसे नोट्स बना के ऐसे रख लेना है ताकि जब जरूरत पड़े तो अपन रिवाइज कर लेंगे। ठीक है सर, एमओटी का अलग से बनाओ। नहीं नहीं, ये सोलिबिलिटी वाला पार्ट जो है थोड़ा सा, क्योंकि इसको है ना चिपकाना पड़ेगा, बहुत एंटीक है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, समझा सर। तो सोलिबिलिटी ऑफ हायर मेटल हेलाइड। श्रेया को पूछना, ये कंसेप्ट के ऊपर है ना उसका भी बहुत दिमाग खराब होता होगा। ये सबसे ज्यादा खराब करने वाला दिमाग है, अच्छा। मतलब ये कंसेप्ट। ओके। ठीक है सर। तो ये देखो, अगर पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ज्यादा हो। व्हाट डू मीन बाय नॉन पोलर? जिनके अंदर ऐसा कोई चार्ज नहीं है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसा। सिंपल, अब तुम डायरेक्ट ऐसे बोलोगे जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब सीख लियो ना डाइपोल मोमेंट, हाँ ठीक है सर, आ जिसके गया समझ? मोमेंट जीरो। हाँ, ऐसा। और अगर पोलराइजेशन पावर कम है तो उसकी सोल्यूबिलिटी पोलार सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। ज्यादा होएगा, बेंजीन या फिर वाटर। देखो दोनों में ज्यादा ही है लेकिन यहाँ पे अलग है, पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, पोलराइजेशन पावर कम है। एक पोलर पोलर सॉल्वेंट ही है ना। हाँ हाँ, पोलर सॉल्वेंट है और ये नॉन पोलर है। हाँ। तो याद रखना इसका ना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ओके, तो सुनो, कोवेलेंट वाले नॉन पोलर में क्यों डिसॉल्व होते हैं? ये कोवेलेंट है तो ये भी तो कोवेलेंट है, हाँ। ये कोवेलेंट है तो ये भी क्या है कोवेलेंट, लेकिन ये क्या है आयनिक है तो ये भी क्या है आयनिक। हम्म। चार्ज स्पीशीज है ना दोनों। हाँ। आ गया समझ में? हाँ सर। ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी देखो, इन पोलर सॉल्वेंट, हाँ। पोलर में सबसे बेस्ट कौन सा है? वाटर। हाँ। तो AgF आएगा, और फिर AgCl आएगा, हाँ। और फिर AgBr आएगा, और फिर Ag आएगा। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम। कम, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। रीजन पता है तुमको? सर वो साइज के हिसाब से। और हाँ हाँ, और अगर ऐसे आ गया तो क्या? HgF2, HgCl2, HgBr2, HgI2, और हाँ, तो इसका कैसे होगा? एक प्रेडिक्ट करो। का इसका सर मेरे को एक सेकेंड सर रुको।
सर हीलियम 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 सब में सेम है सर, देखे तो सेम होना चाहिए ना। ये हीलियम नहीं है रे भाई, Hg है। अच्छा Hg है सर, मेरे को हाँ, वो एक गलती से पहला वाला ऐसे He लिख दिया था मैंने। सर एक हीलियम का तो कंपाउंड ही नहीं, ये हाँ भी Hg ही है। हाँ। अच्छा हाँ सर, इस उल्टा हो जाएगा ना सर। नहीं बेटा, वैसे ही सेम रहेगा। हाँ, अरे सर वो मैंने अभी तक किया नहीं है इसके लिए सर, अभी हाँ, क्योंकि ये फिक्स है ना। हाँ हाँ सर, मेरे दिमाग में हाँ लगा था कि सेम होएगा, लेकिन बाद में है ना सर वो डाउट रहता है ना कि नहीं सर ने इसको ऐसे क्यों लिखा होएगा, ये एंटीक होएगा इसके लिए। हाँ हाँ, होता है केमिस्ट्री में, ऐसा बहुत आता है एंटी एंटी। इसमें भी ऐसा ही ऑर्डर आएगा, क्योंकि देखो ना। हेलो सर। हम्म। हाँ वो, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, वापस आ गया सर। तो ये लेड वाला भी ऑर्डर समझ में आ गया ना। हाँ सर, आपने मेरे को एक एग्जांपल दिया था ना सोडियम, और बाद में उसका वो डायरेक्टली मेल्ट हो जाता है फिर ऐसा कुछ, वो क्या था? हाँ, वो जो जनरली अपने मेटल कार्बोनेट से रहता है ना, वो जनरली डिकम्पोज नहीं होते। अल्कली मेटल कार्बोनेट, हाँ वो है ना, डिकम्पोज होने के बदले मेल्ट हो जाते हैं। जाते हैं। समझा सर। समझा ना। हाँ तो अभी है ना, मैं तुमको मेल्टिंग पॉइंट और लैटिस का ऑर्डर देता हूँ, ठीक है। हाँ तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। हम्म। आ समझ में? हाँ मतलब जिसका लैटिस बहुत अच्छा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और हाँ। हालांकि लैटिस के अंदर ही बहुत सारे फैक्टर आते हैं, हम्म जैसे कि अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस, हम्म। वो सब कुछ है। तो फिलहाल के लिए तो इतना मान लेना कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी अगर लैटिस अच्छी होगी। हाँ तो जैसे NaF है, NaCl है, NaBr है और Na है, राइट। तो हाँ इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऐसा होगा कि इसकी लैटिस अच्छी है, इसकी लैटिस खराब है। हाँ। दूसरा आता है LiF, LiCl, LiBr और LiR। तो इसमें भी ऑर्डर सेम होएगा सर। अभी NaF और LiF के अंदर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? किसमें? LiF एंड NaF के अंदर LiF का ना? मोनोवेलेंट अनायन कैटायन अनायन आ गए ना, तो NaF का ज्यादा होगा। NaF का ज्यादा होएगा। अच्छा हाँ, डाउन द ग्रुप तुम देखते हो ना, लैटिस बढ़ता है मोनोवेलेंट में। होता है, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, वैसे सोच समझा सर। CaF2, CaCl2, CaBr2 और फाइनली CaI2, ठीक है। हाँ और कभी ऐसे एक एक्सेप्शन आ गया तो AlF3 ज्यादा होगा NaF से, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव है। हाँ तो कुछ लोग ऐसे भी सोच लेते हैं हाँ, कि एल्यूमिनियम के ऊपर अगर 3 पॉजिटिव है तो पोलराइज ज्यादा करेगा F- को। लेकिन ये भी याद रखना है कि F- का साइज छोटा है तो पोलराइज होगा नहीं, होएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। हाँ और अब जो मैंने तुमको बोला था ना, कुछ एंटिक चीजें जो तुमको याद रखनी होंगी, हाँ सर। एक्सेप्शंस। हम्म। तो HgO का सबसे ज्यादा, HgO किधर से आ गया? MgO, ओके। MgO का ज्यादा, फिर हाँ CaO, और फिर BeO, और फिर SrO, और फिर BaO। देखो ना, अगर ऑर्डर के हिसाब से आए तो बेरिलियम का सबसे पहले आना चाहिए था ना। हाँ लेकिन देखो बेरिलियम में है ना, बेरिलियम का साइज बहुत छोटा है, तो उसके अंदर से है ना थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड आयन है, O2 2- है ना। हाँ तो उसका पोलराइजेशन ये ज्यादा कर देता है, और ज्यादा पोलराइजेशन करने की वजह से ये इधर आ जाता है, कोलेंट करेक्टर आ जाता है। हाँ। और फिर SR और BA में क्या प्रॉब्लम है, इनकी साइज ही बहुत बड़ी है कटायन की, हम्म। तो इसका लैटिस स्ट्रांग नहीं हो पाता। हाँ समझा सर।
ओके, अब दूसरा देखो, NaF, KF, LiF, ये देखो ऑर्डर, देखो क्या एंटी आ रहा है, याद रखने का है सर। RbF, CSF, इसमें ये ऑर्डर आएगा देखो। LiF देखो किधर आ गया, हाँ हाँ आ गया, एंटी वही है ना। हाँ। ये तुमने पढ़े ना, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ना, उनका बहुत एंटिक बिहेवियर होता हम्म। है। आगे देखो, अभी KI आ गया, NaI आ गया, RBI आ गया, CSI आ गया, LiI देखो किधर आ गया, एकदम पीछे। पीछा। क्यों? अब आयोडाइड आयन का साइज बहुत बड़ा है ना, बहुत तो बड़ा। कुछ ज्यादा ही पोलराइज कर देगा। हम्म। अब CaF2 आ जाएगा, MgF2 आ जाएगा, फिर सर एक सेकंड, अच्छा हाँ सही सही सही, आयोडीन का सादा ऐसा फिर नहीं। SrF2 आएगा, फिर BaF2 आएगा, और फिर BeF2 आएगा। अब देखो इसमें बेरिलियम फिर एकदम पीछे आ गया। हाँ बेटा पहले आना चाहिए था ना, मांगे कार देखो पहले आ गया, हाँ स्कूटर, बाप राजी, ये देखो बेरिलियम सबसे पीछे आ गया। इधर ये भी देखो एंटीक है, हाँ। कैल्शियम का ज्यादा हो गया। तो ये सबको तुमको बोलते हैं ना, ये सब सरदर्द है। हम्म। फिर NaCl, KCl, RbCl, CsCl, और फिर लास्ट में एल। LiC। ये देखो Li फिर एंटीक। पहले का, इसका और पहले का सेम रीजन ना। हाँ, साइज छोटा है तो पोलराइजेशन ज्यादा। लेकिन अभी Na और पोटेशियम का देखो एक्सचेंज हो गया। रिलेट मत करो, बहुत एंटीक है, अच्छा। इधर रिलेट नहीं करने का, ठीक है सर। सिर्फ याद रखने का। ये देखो, एक्स क्या है सर? हाँ, X विल बी इधर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा। तो ये ऑर्डर आएगा एकदम एंटीक वाला, याद रखना। ये पूरा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन से बड़ा पढ़ाई, हाँ। समझे, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा पूरा इसमें। समझा सर। और इसी में मेल्टिंग पॉइंट का एक ऑर्डर ले लो, और अच्छा वो मेल्टिंग। है AlF3। हाँ, ये मेल्टिंग पॉइंट का ही ऑर्डर है ना। अच्छा मेरे को लगा कि कोई दूसरा था, ये अभी आपने बोला ना कि इसका मेल्ट। हाँ, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट और लैटिस का ही ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट एंड लैटिस। ओके। और लैटिस स्ट्रांग है तो तुमको ये भी समझ में आ रहा होगा कि लैटिस स्ट्रांग है तो जल्दी फिर वो डिसॉल्व भी नहीं होगा। डिसॉल्व नहीं होएगा। हाँ, लेकिन दोनों को रिलेट मत करना, हाइड्रेशन का अलग सब कुछ है, और इसका सब कुछ अलग है। ओके सर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लैटिस, ये सब। सर ये केमिस्ट्री का सबसे ये डिफिकल्ट पार्ट देखा तुमने। ये सोल्यूबिलिटी नहीं है ना? नहीं, हाँ ठीक है सर। ये देखिए, ये देखो ना, AlF3, AlCl3, AlI3 आ गया, और AlBr देखो बाद में आ गया। हाँ हाँ देखा ना, ये कैसे एंटी पीछे आ गया, हाँ। जबकि सबसे पीछे AlI3 को आना चाहिए था साइज के हिसाब से। सीधा हाँ। तो यही सब लोचा है, सर लेकिन इसका जो कोई बोलते हैं ना। स्पेसिफिक रीजन है कि? नहीं नहीं, रीजन नहीं है, इसका जो बोलते हैं ना थोड़ा सा अलग है, इसमें जो अरेंजमेंट होता है ना हाँ लैटिस में, वो थोड़ा अलग हो जाता है। हाँ अरे सिंपल सी बात है ना यार, एक्सेप्शंस तो रहते ही हैं, जैसे ह्यूमन है, नॉर्मल है, ऐसा लगता है कि ये भी नॉर्मल होगा, बट मिलता नहीं है नॉर्मल। हाँ समझा सर। क्लियर ना? हाँ। अभी आगे देखें, आगे अब है मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंसी, या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ। कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उतनी मेल्टिंग पॉइंट कम। हम्म। तो NaCl का ज्यादा किससे होगा? CuCl से। ओके, KCl का ज्यादा किससे होगा? AgCl से। RbCl का किससे ज्यादा होगा? AuCl से। साइज के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। CaCl2 का ज्यादा किससे होगा? CdCl2, मतलब इनकी साइज कंपेरेबल है, देखो इसकी।
Na और Cu की K प्लस Ag प्लस, Rb का Au से, Ca का Cd से, आ रहा है समझ में? हाँ ओके। समझा और समझा। फिर एक CaCl2, फिर उसके बाद आता है CdCl2, और फिर सबसे कम PbCl2। देखो अब इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि इसमें है ना, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। बोलते ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रहा हूँ, हाँ, मैं मेल्टिंग पॉइंट, हाँ हाँ। मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा है और इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। रीजन क्या उसके पीछे? कोवेलेंट कैरेक्टर। हम्म। इसमें बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, बताओ क्यों? लेड वाले में। लेड वाले में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है सर, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है। तो साइज ज्यादा है तो फिर कटायन का साइज अगर ज्यादा है तो वो तो खींच नहीं पाएगा ना, तो फिर कोवेलेंट कैसे आया? है, हाँ पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। हाँ, वही क्यों ज्यादा है? लेड तो बहुत बड़ा होता है। क्लोरीन की वजह से। अरे नहीं यार, पोलराइजेशन पावर मेटल का प्रॉपर्टी है, उसमें नॉन मेटल कुछ नहीं कर रहा है। लेड ये अपना डी ब्लॉक क्या, अरे सर उसका शील्डिंग फालतू है ना लेड के अंदर। इसके ऊपर ही तो डेयरी मिल्क का क्वेश्चन हुआ था यार, तुम भूल अरे गए वापस। कोई तो मैं बोल रहा हूँ सर, एफ ऑर्बिटल होता है इसके अंदर। हाँ ऐसे बोलो ना, एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है इसके। हाँ मेरे को याद आया। आ गया समझ में? हाँ और फिर अगर TlCl है तो उसका ज्यादा होगा TlCl3 से। सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे टेलेरियम प्लस 3 आ गया, हाँ। सॉरी थैलियम प्लस 3 आ गया। ठीक है ना, ये सब इनऑर्गेनिक की एंटिक एंटिक चीजें थी। ठीक है। तो अब हम एंट्री करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मौत। ओके, so finally we have reached to the last part. ऑफ केमिकल ओके, बॉन्ड। ठीक है। इतनी सारी थियरीज के बाद अब आ गया अपन फाइनल वाली थियरी में, MOT, से मॉलिक्यूलर। सही है ये हाँ, सब में से यूज सब होता है कि मतलब ये थोड़े बहुत को सारे यूज होते हैं कोई थियरी है ना एकदम गलत नहीं है। उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो बोलते थे ना उसके पास इंफॉर्मेशन कम थी, अच्छा कुछ कुछ और फिर आगे चल के, सब सही था ऐसा। हाँ आगे चल के उसका जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बढ़ा दिया गया। जैसे अभी तुमको बताता हूँ, जैसे तो कोई टीचर गलत नहीं थे जो फोर्थ वाले पढ़ाते थे ना, हाँ वो, हाँ वो फोर्थ वाले तुमको फोर्थ स्टैंडर्ड वाले अच्छा पढ़ाते थे फोर्थ लेवल पे। फिर टेंथ स्टैंडर्ड पे आए तो टेंथ स्टैंडर्ड वाले टीचर अच्छा पढ़ा रहे थे। हाँ अब फिर बड़े लेवल पे आए तो ये टीचर पढ़ा रहे हैं, तो हाँ ये और अच्छा वर्जन है। हाँ समझे? समझा। ऐसा, लेकिन एजुकेशन में ऐसा होता नहीं। आगे चल के जाओगे ना तो तुम देखोगे तुमको सब पावर पॉइंट मिलेगा, मतलब मेडिकल में है ना अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे। अच्छा सर ऐसा क्यों हाँ लिखा। मतलब वो पावर पॉइंट लेके आते हैं, मतलब सब कुछ स्क्रीन पे रीड करके छोड़ देंगे। अच्छा मतलब खुद हाँ से। मतलब जैसे हाँ जैसे हार्ट पढ़ाना है ना तो लेके आएंगे, हार्ट को एक्सप्लेन कर देंगे, उसका फंक्शन वंक्शन सब कुछ लिखा होगा, बस। अच्छा वो रट्टा जैसे ही। ऐसे, हाँ ज्यादा रीजनिंग वीजनिंग नहीं होता आगे आगे के लेवल में। हाँ ओके, ऐसा है। ओके समझा। हम्म। तो इसमें का एक पार्ट है ना जिसका मैं तुमको है ना वीडियोस भेज दूंगा। एमओटी का। हाँ नहीं नहीं, मेमोटी का नहीं, केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट जो तुम बोल रहे थे ना, ये सल्फेट का ना, इसका नाम SO4 2- का सल्फेट क्यों होता है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड से है। हाँ ऐसा है ना, टोटल 4 वीडियोस हैं। ओके। ओके, वो नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको सिखाएंगे, हाँ तो उसका तुम बना लेना नोट्स। ये जो भी आप ऐसा वीडियो भेजते हो सर वो अनलिस्टेड रहता है कि क्या रहता है। एक्चुअली वो प्राइवेट रहते हैं, अच्छा अच्छा। तो वो खोल देते हैं। मतलब कैसा है, मतलब चैनल बहुत बड़ा है तो उसका फायदा क्या होता है पता है? बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट भी हैं उसमें, लेकिन होता क्या है, लोग जब जाते हैं ना तो हाँ इतने सारे वीडियो देख के है ना एकदम घबरा जाते हैं। हाँ और होता क्या है, मैंने अलग नहीं किया, मैंने इनऑर्गेनिक का सारा 150 वीडियो है तो एक ही साथ डाल दिया है वो। हाँ। ऐसा, तो ताकि है ना क्या हो सके पता है, कि जो बच्चों को मैं लिख दूं ना वही देख के पढ़ पाए। अच्छा। नहीं तो क्या है, 700 ढूंढने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। हाँ और दूसरी बात, सीक्वेंस में नहीं डाला है
कि पता है सीक्वेंस में रहेगा तो सब सीख जाएंगे। हाँ हाँ तो वैसा है, बट हाँ जिन लोगों को थोड़ा सा, जो थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे ना, उनको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, वो भी है। अगर तुम देखोगे ना तो ये सब भी मैंने पढ़ा दिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और ये सब वहां पे, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है। मतलब जितना बोलते हैं ना नॉर्मल स्टेट बोर्ड में पास होने के लिए जितना जरूरी है उतना। हाँ चलो, और तुमको थोड़ा सा और बताई तो आगे चल के और एक आ जाती है मॉडि बोलते हैं ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से भी आगे एक थियरी है, ओके, एक्सपैंडेड बोलते हैं ना, उसका वर्जन है एमओटी का, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ओके। ठीक है। हाँ, हाँ इवन वो जेई एडवांस में भी नहीं है। तो अब एमओटी आई क्यों, पता है? ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी की वजह से। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यस, वेरी ब्यूटीफुल थियरी। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? ये याद नहीं मेरे को। पॉली, हाँ, पॉलिंग पॉलिंग, अरे सर हाँ, ये तो आप बोले थे कि हर जगह इससे हाथ डाला था। हाँ, ये अपना पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी था। वेरी गुड, पॉलिंग और स्केल। एटॉमिक के इसको अंदर था ये तो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी था। इसको दो दो नोबेल प्राइज मिला है। अच्छा। एक केमिस्ट्री के लिए। और एक पीस के लिए ना। हम्म। गुड। मैं बोला ना तुमको याद रहता है, सिर्फ तुम रिवाइज करो तो फिर सब कुछ हो सकता है। देखो यहाँ पे, तो पहला ड्रॉबैक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या वीबीटी क्या है। ओके, तो सबसे पहले ये नहीं बता पाया ना पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ। सर पैरामैग्नेटिक मेरे को याद है अभी क्या है, वो रूट ऑफ एन ब्रैकेट n+2। हाँ हाँ, अगर है ना वो जीरो होता है तो उसको शायद से पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जीरो नहीं होता है तो डायमैग्नेटिक बोलते हैं। उल्टा बोल दिए, जीरो हो गया तो डायमैग्नेटिक बोलते हैं, जीरो नहीं होता तो पैरा बोलते हाँ हाँ हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के अंदर है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये थियरी नहीं बता पाई। जब हम लोग ऑक्सीजन का डायग्राम भी बनाते हैं तो ये O डबल बॉन्ड O हुआ, हम्म। ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, हाँ। आया ना? तो यहाँ पे देखो ये ऐसे पेयर्ड, ये ऐसे पेयर्ड, ये इधर, तो ये एक सेट, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं। नहीं, लेकिन है ना ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ समझ में, इट इज पैरामैग्नेटिक, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो हाँ ये हाँ। अट्रैक्ट होगा। अच्छा। लेकिन वीबीटी की थियरी के हिसाब से ये तो पूरा क्या आ रहा है, डायमैग्नेटिक। हाँ। समझ में? अकॉर्डिंग टू वीबीटी इट इज डायमैग्नेटिक, और वीबीटी इसको एक्सप्लेन उन पैर, नहीं कर पा रहा। उन पैर है वो तो पार्ट ही नहीं ले रहे ना। हम्म। तो उसके। मतलब अनपेयर्ड मतलब कैसा होता है, जैसे इधर देखो NO2 है, अच्छा तो मतलब NO2 में समझ में आता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे किधर तो ऐसा। हाँ मतलब ये देखो 16 16 और ये कितने हो गए, 7 ना, तो ये कितने हो गए, 23 इलेक्ट्रॉन, तो 22 तो पेयर में रहेंगे, एक अनपेयर्ड रहेगा। लेकिन इसमें है ना, इसमें सारे पेयर्ड है, मतलब 8 8, नहीं नहीं, समझा मैं। वो मतलब, समझा तो समझ। 16 इलेक्ट्रॉन तो सारे पेयर्ड है। हाँ ऐसा तो ये थियरी नहीं बता पाई। हाँ। समझा? और दूसरा ये क्या फेल हो गई वीबीटी, पता है? वीबीटी ये बताने में फेल हो गई कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। हाँ वो हुआ, उसके लिए स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते थे। हाँ ये देखो, ये एक्चुअल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसके लिए एप्लीकेबल था ही नहीं, बट अपन ने मॉडिफाई करके उसके भी स्ट्रक्चर बना दिए, हाँ और एग्जाम में अब पूछा भी जाता है। हाँ आ रहा है समझ में? हाँ हाँ तो ऐसा है। अब इधर देखो, दूसरा पॉइंट भी समझ में आया ना? हाँ सर। और वीबीटी क्या बताने में फेल हो गई? वीबीटी फेल्ड टू एक्सप्लेन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इन पॉलीएटॉमिक अनायन, या फिर पॉलीएटॉमिक कंपाउंड, ये क्या होता है सर? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे ये इधर देखो, एग्जाम्पल देखो, CO3 2 माइनस है, हाँ तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे आ जाएगा। हाँ। तो इसमें CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा?
नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सीओ ना, तो हम लोग ने फॉर्मूला लिया था हाँ कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सीओ, और ये 3 में डिवाइड हुआ है तो 1.33। हाँ राइट ना। हाँ, कैसे निकाला बताओ, एक क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक है और ये 3 हम्म, ऑक्सीजन है अपने पास, तो 1.33 हम्म, आएगा। पक्का? हाँ, गुड। 1.33 आएगा। हाँ तो एक पाई बॉन्ड हुआ और ये दो नेगेटिव चार्ज है ना टोटल। हाँ। फॉर्मूला याद है तुमको, मैंने क्या सिखाया था? क्या सर? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके पता है ना, इसके ऐसे स्ट्रक्चर भी आएंगे हाँ तो इसका और एक ऐसा है। 3 बन सकता है ना सर, रेजोनेटिंग हाँ तो यहाँ पे ये सिंगल सिंगल सिंगल, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? चार। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थ्री, 3 तो 1.33। 3 हाँ। हाँ वो तो फास्टेस्ट वाला मेथड सिखाया था मैंने तुमको, एंट्रेंस वाला, जो डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। हाँ तो मैं फास्टेस्ट वाले से ही किया सर। ओके ओके, गुड। और ये एक चीज नहीं बता पाया। सर मेरे को एक क्वेश्चन है सर, जब भी हमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर दिखे जिसका सेंटर एटम इज सराउंडेड बाय 3 एटम्स, कोई भी, सॉरी, जिसका सेंट्रल एलिमेंट जो भी बोल सकते हैं इज सराउंडेड बाय 3 अदर एलिमेंट्स, लेकिन वो बाकी के 3 सेम है, तो सर सबका बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर सेम ही रहेगा ना? मतलब अगर 3 से है तो 1.33, और अगर 2 से है तो 1.55, ऐसा 1.5। नहीं नहीं, वो चार्ज चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अभी सर आप जिस, न्यूट्रल न्यूट्रल है कि चार्ज स्पीशीज है, ऐसे डिपेंड करता है। अभी ये सी था डबल बॉन्ड ओ, बाद में 2 सिंगल बॉन्ड विद ओ नेगेटिव, तो सर एक ऐसा दिखाओ ना जिसके अंदर भी 4 एलिमेंट है लेकिन इसका 1.33 नहीं है। NO3-। सर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रक्चर मतलब ये N हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तीन। हाँ एक इधर एक इधर, और एक डबल बॉन्ड O। O O। सर, तो इसके अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आएगा क्या? हम्म। इसके अंदर भी 1.33 आएगा ना सर? हाँ अरे सर, लेकिन मेरे को एक ऐसा बताओ जिसके अंदर 1.33 नहीं है लेकिन उसके अंदर तब भी है ना 4 एलिमेंट है, मतलब NO3। ये देखो ना, SO3। हाँ, SO3 में ऐसा है। S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विथ O एंड अच्छा, तो इसके अंदर सर एक सेकेंड, 3 पाई बॉन्ड, सर इसके अंदर 1 आएगा बस। क्या बॉन्ड ऑर्डर? हाँ, 2 आएगा। कैसे सर? ये सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है ना। बॉन्ड है। हाँ इधर तो कैसा, एक बॉन्ड ये था सिग्मा, हाँ लेकिन ये जो एक पाई बॉन्ड था, ये कितने के बीच में शेयर था? 3 के बीच में शेयर था ना। तो तो 1/3 किया था, तो 0.33 आया था। सर इसके अंदर देखो सर, इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, और इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी एक ही होएगा। हाँ इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल में होगा ही नहीं। होएगा ही नहीं। हाँ। तो सर देखे तो 1 आना चाहिए ना? व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। जैसे CO2 ले लो, तो CO2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 है। ये देखो ना, दो इधर भी लोगे तो 2 आएगा, राइट। सर और मीथेन अगर लोगे तो, क्या बोला था? हाँ, पाई बॉन्ड के हिसाब से क्या बोला था आपने? पाई बॉन्ड के हिसाब से ये लिया था कि ये जो एक पाई बॉन्ड था ना, ये 3 में शेयर था, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके ओके, समझा तो समझा। उन लोग भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं ना। तो ये एक प्योर पाई बॉन्ड कितने के बीच में शेयर्ड है? ये 3 के बीच में। के बीच में शेड है।
हाँ अब जैसे इधर देखो, इसमें है ना सर, एक पाई बॉन्ड एक के साथ ही शेयर किया है, ऐसा? अब इधर देखो जैसे SO3 2 माइनस आ गया, तो ये क्या आ जाएगा? इसके अंदर 1.33 आएगा वापिस से। हाँ आ समझ में। ओके। अब इधर देखो अगर ये आ गया तो SO4 2 माइनस आ गया तो, अब जरा देखो, इसके अंदर देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक, दो, तो 2 पाई बॉन्ड इज शेयर्ड बिटवीन 4, 4, हाँ। तो एक के लिए कितना आ जाएगा? 2, हाँ, एक, मतलब दो आ ए जाए। 1/2 तो 0.5 आ जाएगा, राइट ना? ओके सर। तो एक सिग्मा बॉन्ड प्लस 0.5, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। ठीक है। और इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 होते हैं शायद से, हाँ। हाँ, मैं वही देख रहा था। हाँ बहुत एंटिक हो गए दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो पहले 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, एक, दो, ठीक है। फिर चार। 1 और 3 के बीच में होगा, और फिर 1 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, अच्छा, राइट। देखो 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 क्या होएगा कि सबसे पहले तो वो डबल बॉन्ड को है ना हम शिफ्ट करते जाएंगे, और बाद में उसका डायगोनल्स भी लेंगे हम। ओके ओके, तो ये देखो ना इसीलिए नंबर से कर रहा हूँ। 1/2 हो गया, 1 और 2 के बीच में हो गया, 1 और 3 हो गया, और 1 एंड 4 हो गया, बराबर ना? हाँ। अब जरा देखो 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3, 2 और 4। फिर 2 और 4 के बीच में, बस। और फिर 3 और 4 के बीच में, बस। सही सही। ओके, तो 6 पॉसिबिलिटी आ गई ना। हाँ। और कोई पॉसिबिलिटी बनाओगे ना तो इसका रिपीट होगा वो। हाँ, या फिर उल्टा हो जाएगा देखे तो। हाँ लेकिन उल्टा भी होगा तो डबल बॉन्ड ही है ना। हाँ। पहले फोर्थ को लो या फिर फर्स्ट को लो, तो फोर्थ और फर्स्ट में ही डबल बॉन्ड है ना। हाँ। ऐसा, क्लियर ना? हाँ हाँ तो अब जो नेक्स्ट है वो है सर, तो कि ये देखो जो इसके अंदर नंबर, ये जो SO4 2 माइनस है, इसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड कितना रहेगा? दो सिग्मा, मतलब S एंड O के बीच में। अरे सर, एक दूसरा था ना, आपने बताया था वो वाला, वो फॉर्मूले से नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन। 2 एटम एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। हाँ, तो इसके अंदर वो कैसे डालेंगे? तो अब इसके 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होंगे ना अपने को, हाँ। और फिर ऐसे करना होगा जैसे ये देखो, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये, और फिर उसके बाद फिर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, राइट। हाँ। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड में आएगा ना। हाँ, सेकंड, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। हाँ फिर सेकंड फोर्थ और बाद में थर्ड एंड फोर्थ शायद से। आ गया। हाँ। फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, हो गए 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ। अब जरा देखो किसी एक को फिक्स कर लो, तो कितने बॉन्ड हो गए? दो, दो चार, दो छः, और ये 3 9, 9, 9/6। 9/6। ओके। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। ओ हो, समझा सर, समझा। देखो तुमको मैंने है ना वो चूरन दिया था बेटा, क्योंकि सारे टीचर और बच्चे ना यही वाला मेथड अप्लाई करते हैं। अच्छा। सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर दुनिया भर का कंफ्यूजन लाते हैं, और अपन देखो कितना इजीली ला देते हैं। कल को ऐसे भी दे सकता है ना वो। अब जैसे इधर देखो, कल को उसने ये सब कुछ हो गया है, ये सब कुछ पढ़ा दिया मैंने तुमको, लेकिन कैसा तुमको अभी थोड़ा एंटिक लग रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, मतलब रिविजन करते रहने का। बढ़ गया नहीं है। तो क्या होगा पता है? हाँ वो थोड़ा अभी सब इंफॉर्मेशन थोड़ा बढ़ गया है, इसकी वजह से सर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। हाँ हाँ, इधर देखो अभी जैसे कल को ClO4 माइनस दे दिया, राइट, हाँ। है ना। तो ClO4 माइनस दे दिया, अब इसका स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो ऐसे आता है, तो इस क्योंकि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 2 3 4। और ये एक नेगेटिव चार्ज था जो ऑक्सीजन पे आ गया, बराबर।
हाँ अब देखो इसके तुम कितने स्ट्रक्चर बना पाओगे, इधर देखो, इधर एक बार डबल बॉन्ड आएगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड आएगा, हाँ राइट ना? हाँ क्योंकि एक ही नेगेटिव चार्ज है तो ऑलमोस्ट सबको सिंगल सिंगल बोलते हैं ना, हाँ सबका एक एक बार सिंगल बॉन्ड बनेगा और हाँ सबको एक बार मौका मिलेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, हाँ। राइट? तो चार, इसका डबल बॉन्ड का मौका हो गया ना। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, 4 रेजोनेटिंग, इसमें ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर सिंगल आएगा, इधर सिंगल, इधर सिंगल, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 3 5, और डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, राइट ना? हाँ तो 1, तो 1 बाय कितना बचा, 2 5। 1.25। हाँ अब जरा देखो इधर, अब इधर तुम ऐसे अगर ले लो तो इसमें टोटल कितना है, एक सिग्मा बॉन्ड है, हाँ। और टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 3, 3। और तीन कितने में शेयर होने चाहिए, 4 में। सर 4 हेलो, 3। हाँ मतलब 3 पाई बॉन्ड है, ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, हाँ और ये 4 टोटल एटम है जिनके बीच में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट होगा, हाँ राइट? हाँ। तो 3 पाई बॉन्ड को 4 में डिवाइड कर दिया तो ये 1 + 3/4 कितना होता है, 0.7 0 पॉइंट। है सर। 0.28 कैसे, 0.25 कैसे? अरे हाँ, गड़बड़ हो गया, एक सेकंड में पहला वाला फॉर्मूला देख लेता हूँ, 2 हो गया, एक एक एक, टोटल 5/4, तो 4.15 हो गया, और ये कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है, सर मेरी नहीं नहीं, और ये सर रुको। सर अगर आप है ना सिर्फ वो हाँ, एक ऑक्सीजन का लेते तो वो एक ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड इज सेट बिटवीन 3 ना, तो 1/3 आना चाहिए ना? नहीं, नहीं 1/4 आएगा। 1/4 आएगा। हाँ सॉरी। एक्चुअल में ये एक पाई बॉन्ड जो है ये सब में 4 में बटेगा ना। 8 में बटेगा वही। हाँ तो 0 पॉइंट, देखो फाइनल आंसर फिर भी राइट है। समझा सर। देख रहे हो, मतलब इतना मतलब याद हो गया है ना कि वो मिस्टेक करने के बाद भी मतलब कलम है ना वो गलत नहीं चल रही हाँ है। हाँ। इसको बोलते हैं मतलब इतना रेक्टिफिकेशन है कि गलत होने, बहुत बार ऐसे भी होता है, मैं एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ ना तो आंसर पहले ही बताएगा इसका ये होगा, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मेरे को सोचना पड़ता है कि ये आया कैसे। हाँ। कि बताओ क्वेश्चन इतनी बार कर दिया है ना मतलब कि पूछा तो याद हो गया है। होएगा। एक बात बताओ, मैं तुमको एकदम गधा स्टूडेंट भी रहेगा ना तो उसको भी अपन नीट करा सकते हैं, हम्म। लेकिन है ना उसका मेमोरी अच्छा होना चाहिए। मेमोरी अच्छा होना चाहिए हाँ। हाँ मेमोरी मतलब वो कुछ भी अगर सीखे ना तो तो रट उसको याद हो जाए। हो जाना चाहिए उसका ऐसा। हाँ तो इसमें ना इतना क्वेश्चन उसको करा दो ना कि मतलब उसमें से ही आता है, एक्चुअल में पैटर्न फिक्स होता है, नीट है ना। हो जाता है सर कि है ना, अगर डॉक्टर या फिर ऐसा बनेगा ना तो सर इतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना बाकी बन सकते हैं। हाँ, सब बोलना तो अच्छा नहीं। किसी भी चीज में जाएगा रट्टा मारेगा ना उसको टाइम लगेगा, लेकिन है ना ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगर वो बोलते हैं ना रट्टा मारने वाला स्टूडेंट होगा तो नो डाउट उसका मेमोरी अच्छा नहीं होगा, तभी तो बार बार रट्टा मार रहा है। हम्म। हाँ तो जनरली होता क्या है, मतलब अगर कोई वीक स्टूडेंट है मान लो और उसको 2 साल के बदले 4 साल में प्रिपरेशन कराया जाए तो ये भी नीट क्लियर कर सकता है। हाँ। आ समझ में, क्योंकि 2 साल का चीज इसने 4 साल में किया है, तो ऐसे भी बहुत डॉक्टर बनते हैं ना। हम्म। I'll tell you, एक टाइम पे मेरा स्टूडेंट था एक, ही वाज अराउंड 22 ईयर ओल्ड। अच्छा। हाँ हाँ, तब है ना नीट के लिए ना, नीट एग्जाम नहीं थी तब, सीईटी होता था, अरे ये होता था। नीट के लिए जो अटेम्प्ट है ना वो 3 कंपलसरी नहीं थे, तब 6-7 अटेम्प्ट रहते थे। अच्छा। हाँ तो वो भाई साहब के पेरेंट्स भी डॉक्टर थे, बीएचएमएस, एंड ही वांटेड टू डू एमबीबीएस, तो भाई साहब 16 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, 6वें साल जाके क्लियर हुआ। 16। 6वें 7वें से, हाँ 5वें साल में वो मेरे पास था, मतलब अच्छा उसके पहले वो कोटा वोटा सब जाके गया था। अच्छा अच्छा हाँ तो उसको कोटा का ये कंप्लेन था उसका कि ही वाज अनेबल टू हैंडल, अच्छा। मतलब क्लास में जो सिखाता है ना वो लेवल वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। सर मतलब कैसा है उन लोग, कैसा सिखाते हो लोग, कैसे सिखाते हैं? ये जो तुम सीख रहे हो वही है जैसा अच्छा मैं सिखा रहा हूँ तुम। वही है। हाँ वही है। अच्छा। मतलब हम लोग का देख रहे हो, मतलब हम लोग पूरी केमिस्ट्री में घूम रहे हैं, ऑर्गेनिक भी घूम रहे हाँ हैं, हाँ। फिजिकल में भी आ गए हैं, ये वो में, तो ऐसे तो पहले उधर फाउंडेशन होता है और फिर बाद में चैप्टर में एंट्री होती है। अच्छा समझा। समझे? हाँ तो नीट पे इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे भी पहले ऐसे ही पढ़ाते हैं। अच्छा मतलब पहले तुम एडमिशन लोगे ना तो तुम्हारा 2 महीने तक फाउंडेशन चलेगा,
ओके, हाँ मतलब अप्रैल चलेगा फाउंडेशन और मई चलेगा फाउंडेशन समझा। किसी किसी केस में। और किसी किसी बैच में लोग जून में भी चला देते हैं, फिर उसके बाद वो लोग फिर रियल सिलेबस में आएंगे, ऐसा है। नहीं तो अगर मैं तुमको बताऊं, अगर रियल सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाए ना तो सब लोग बोलेंगे नीट कभी क्लियर ही नहीं हो सकता। इतना डिटेल में कराता है क्या सर उधर? हाँ हाँ, तुमको अभी कैसे, मतलब मैंने देखो ना ऑर्गेनिक में एंट्री ही नहीं लिया अभी तक। कार्बन के बारे में बहुत कुछ बताया लेकिन अभी तक ऑर्गेनिक में एंट्री नहीं ली। हाँ हाँ। हम्म, क्योंकि कल को है ना, कल को मैं तुमको सिखाऊंगा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ऐसे ऐसे। और हम्म। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना होगा ना, तो बहुत बार है ना हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है। इसका भी फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये देखो इसका बॉन्ड टूटेगा और इसका बॉन्ड टूटेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री फ्री हो जाएगा ना। हाँ तो ये पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, फिर हाइड्रोजन का भी बीच में से बॉन्ड टूटेगा और ये भी पैरामैग्नेटिक, फिर ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा। हाँ, तो बाद में वो वापस से डायमैग्नेट। हाँ तो अभी अभी तुमको ये पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिक होता क्या है, ये वो ऐसा वैसा। फिर हाँ ये जो हाइड्रोजन आएगा ना, ये हाइड्रोजन ये ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। हाँ क्यों, कैसे, यहाँ पे देखो, ये जब बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड, तो ये हाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये बन गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ। और ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये p ऑर्बिटल में रहेगा। तो ऊपर भी समझ में आया तो। भी हो सकता है। हाँ तो ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो ये हाइड्रोजन नीचे से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है। हाँ आ रहा समझ में? अब जरा देखना, जरा ध्यान से देखना। सर, यहाँ पे सपोज कोई एक एलिमेंट आपने ए है, बी है, यहाँ पे सी है और डी है। ध्यान से सुनो। हेलो। हाँ हाँ सर, बोलो बोलो। हाँ तो अगर देखो सी में अगर ऊपर से एच आया, तो इसमें कैसे हो जाएगा, बी सी, और यहाँ पे ए, यहाँ पे एच ऐसे आ गया। और सपोज इसमें भी ऊपर से आया, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, इधर भी एच, दोनों एच एक साइड आ गए ना। हाँ और अगर दोनों में ऑपोजिट आया तो ऐसे, कार्बन में ऑपोजिट आए तो फर्क नहीं पड़ता या फिर पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है ना यार। अब देखना इधर सामने सामने हाइड्रोजन थे, हाँ, पहले क्या थे, सामने। सामने सामने हाइड्रोजन थे। तो हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, हाँ साइज छोटा होता है तो मतलब कैसा होगा, अरे पूरा पोलैरिटी चेंज हो गई ना। अगर मान लो हाइड्रोजन ऐसे खींचता है, ये भी ऐसे खींचता है, लेकिन अगर अब ऐसे होता है, अब वैसे होता है, तो अब एंटीक हो गया ना। सही अब सही। कैंसलेशन हो गया। कैंसलेशन हो गया अभी, हाँ। पूरा पूरा इसका डाइपोल मोमेंट, पूरा ऑप्टिकल एक्टिविटी सब चेंज हो जाएगा और दोनों मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। हाँ हाँ आज समझ में। सर, अभी हाँ ये पी ब्लॉक का बताया था, वो कार्बन का वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और पी पी जो रहता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकता है सर। ऐसा कि राइट राइट। इलेक्ट्रॉन नीचे है और अपना हाइड्रोजन ऊपर है, तो सर इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता ना ऊपर? नहीं तो फिर वो केस में है ना, फिर बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड नहीं बनता है ना? ठीक है। हाँ ऐसे भी केसेस आते हैं, बहुत है। अरे मतलब तुम है ना सिर्फ एकदम डिटेल वाला पढ़ोगे, लेकिन कैसा है पता है, तुमको वो थियोरेटिकली पढ़ाया जाएगा। मतलब यू विल नॉट सी इनसाइड द कार्बन, बट आप कार्बन ऊपर से देखोगे और पूरा उसका हम लोग है ना पेन पेपर से दिखाएंगे, ऐसा है। लेकिन ऐसा एक टाइम आ चलो सकता है ना कि देख देख सके हम, ऐसा कितना खतरनाक अभी आ जाएंगे ना, अभी देखो ना, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, अभी 3 क्लासेस लगेंगी मेरे ख्याल से। 3 या 4 क्लासेस विल फिनिश एमओटी और फिर आ जाएंगे हम लोग ऑर्गेनिक। विजुअली देख सकते हैं कि ऐसा बॉन्ड बन रहा है और वो सब, अरे बहुत खतरनाक। अंदर वो सब है ना, अंदर वो सब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, वो सब बड़ी बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स आती हैं, 3-3 4-4 करोड़ की स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये सब वो सब कुछ बताती है ये। सर लेकिन कितना मस्त लगता होगा सर, सोचो। हाँ हाँ हाँ, तो ये प्योर साइंस बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना बेटा। जो हाँ। लोग प्योर साइंस में रहता है ना, उन लोग सच में, उन लोग की लाइफ पूरी साइंटिफिक ही रहती है। मतलब वो लोग का दिमाग बहुत साइंटिफिकली सोचता है, तो इसीलिए दे आर स्पेशल ना, दे आर ट्रीटेड एज इन साइंटिस्ट हम्म। ऐसे। और केमिस्ट्री में भी जो टीचर्स को ऐसे, जैसे अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, सब कुछ अच्छा नॉलेज आता है, तो उन लोग का लाइफ अच्छा रहता है कि उन लोग को पैसे अच्छे मिलते हैं। हम्म, अच्छे स्टूडेंट के जो पेरेंट्स रहते हैं वो अप्रोच करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, अच्छा पेमेंट हाँ। मिलता है उनको, अच्छा चार्ज करते हैं, तो वही बात है। और अब ज्यादा टाइम नहीं है, तुम आ जाने वाले हो ऑर्गेनिक में अब। हम्म। तो उसमें तो पहले हम लोग को बहुत लंबा टाइम लगेगा उसके लिए भी, क्योंकि उसमें सब बेसिक्स पढ़ेंगे। तो तुमने जितना भी वो सब हाइड्रोकार्बन और पढ़ा होगा ना, हाँ उसका बेसिक्स आ जाएगा, तो तुमको समझ में आएगा ये सब क्यों ऐसा हो रहा था, ये वो हाँ सब। हाँ रियल ऑर्गेनिक तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुमको, लेकिन बेसिक्स उसका सिखा दूंगा, हाँ ताकि फ्यूचर में कुछ भी पढ़ोगे ना तो वो सब समझेगा तुम। हाँ सर। ठीक है। तो एमओटी का ना हम लोग फ्रेश स्टार्ट नेक्स्ट टाइम से ही करेंगे, क्योंकि अभी मैंने तुमको लिमिटेशन बता दिया।
हाँ नेक्स्ट टाइम पे थियरी पढ़ेंगे, ठीक है? समझा मैं। ओके, तो हाँ थैंक यू सर। मिलते हैं कल। हाँ सर। ये संडे को भी टेस्ट है तुम्हारा? हाँ सर है, लेकिन वो लोग बताया नहीं कि क्या पोर्शन क्या है। अच्छा, अभी तक नहीं बताया? फ्राइडे को मोस्टली बताएंगे सर। अरे सर यही तो प्रॉब्लम है सर, इतना लेट बताते हैं ना, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। राइट राइट, हाँ एक्चुअली एक हफ्ता पहले बता देना चाहिए, वही। मतलब एक वीक का गैप देना चाहिए, हाँ मतलब ये संडे को नेक्स्ट संडे का टेस्ट बता देना चाहिए। वही दिन पे ऐसा बोल चलो दो, ठीक है। ये दिन पे ऐसा होएगा। हम्म। ओके। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर।